हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। रोजाना एक हमारा एपिसोड होता है जिसमें थोड़े से क्वेश्चन लेकर आता हूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रह सकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन रोजाना डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने बड़ा कड़ा संघर्ष किया है कल, और उसी के साथ T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसी को लेकर भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से कौन करेगा? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है, और इस शंघाई सहयोग संगठन के अंदर जो एक अध्यक्षता जो बैठक होगी, उस बैठक की भारत की ओर से अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन है और काफी विकसित देशों का एक संगठन है जो GDP का 40% हिस्सेदारी रखता है। इस बात का भी ध्यान रहे। जो शंघाई संगठन है, इनकी अध्यक्षता करेंगे कि जो विदेश मंत्री है, कौन करेंगे? विदेश मंत्री S जयशंकर। क्योंकि मोदी जो सरकार थी, उनकी सरकार के अंदर जो 0.2 की सरकार थी, उसमें भी विदेश मंत्री थे, और 0.3 की सरकार में भी विदेश मंत्री है S जयशंकर है। राज्यसभा के से सांसद हैं और वो बहुत ही टैलेंट पर्सन है, इसलिए उनको लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनाया गया है और वही इनकी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद देखो, शंघाई सहयोग संगठन शंघाई सहयोग संगठन है, इनकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो इनकी स्थापना हुई थी 2001 के अंदर। कब हुई थी? 2001 के अंदर है जो इनकी स्थापना हुई थी। और स्थापनाकर्ता देश कौन कौन से थे? और स्थापनाकर्ता देश के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है वो रूस और चीन की है। तो चाइना और रूस की हिस्सेदारी है इनमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन। और उसके बाद भारत सदस्य कब बना? भारत सदस्य बना, और वो बना 2017 के अंदर। कब बना? पूरी तरह से पूर्ण सदस्य है 2017 के अंदर बना है। लेकिन अभी है, इनका आयोजन कहाँ पर होगा? इनकी जो बैठक होगी, बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? वो होगा अस्ताना के अंदर। कहाँ पर होगा? अस्ताना के अंदर इनका आयोजन होगा। और अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो ये है कजाकिस्तान की। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये कजाकिस्तान है, ये किस महाद्वीप के अंदर है, कौन सी नदी के पास में ये अस्ताना शहर बसा हुआ है। इस बात का भी ध्यान रहे। और ये शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता में ही हुई थी ये। और भारत इनका सदस्य कब बना है? तो भारत सदस्य बना 2017 के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन जरूर करें। उसके बाद अगर हमारे सामने कजाकिस्तान की बात आई है, तो हम कजाकिस्तान का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की जो राजधानी है
वो है अस्ताना। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है, मुद्रा वो है टेंगे। क्या है मुद्रा का नाम? टेंगे। और उसके बाद देखो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो है ओल बैक्टनोव। बैक्टेनोव है, ओल्जस बैक्टेनोव है, वो है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और उसके बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि उस देश के राष्ट्रपति कौन है, उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो है कासिम जोमार्ट। कौन है? कासिम जोमार्ट है जो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। और जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति है, और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? ओल्जस बैक्टोनोव। और उसके बाद देखो कजाकिस्तान है किस महाद्वीप के अंदर आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? यूरोप महाद्वीप के अंदर ये कजाकिस्तान देश स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, कि हाल ही में टेस्ट मैच में दोहरा शतक सबसे तेज लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के अंदर दोहरा शतक लगाने वाली, तो सबसे तेज दोहरा शतक तो कई महिलाओं ने लगाए, इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? तो महिला बनी है शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। किसके खिलाफ लगाया? अफ्रीका के खिलाफ है, अफ्रीका के खिलाफ है। इन्होंने बहुत ही, जो दक्षिण अफ्रीका है इनके खिलाफ बहुत ही तेज शतक लगाने वाली ये महिला बनी है। और इन्होंने बहुत कम समय के अंदर दोहरा शतक लगाकर पूरे विश्व के अंदर ये उपलब्धि हासिल की है। इसलिए हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि जो भारत की शेफाली वर्मा है, इन्होंने ये दोहरा शतक लगाया है। उसके बाद देखो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना होती है, इस बात का भी ध्यान रहे। तीसरा, कि किस देश ने T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता बना है? ऐसा कौन सा देश है जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर विजेता बना है? एक बार तो दोस्तों ऐसा लगा, क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका था ना, दक्षिणी अफ्रीका का प्रदर्शन इतना शानदार था शुरुआती दौर में कि ऐसा लगा कि भारत के हाथ से ये मैच तो गया। लेकिन देखो तो इनके विजेता टीम कौन सी थी? वो रही भारत। कौन सी टीम रही? भारत। लेकिन उसके बाद लास्ट में आते वक्त बुमराह ने, बहुत सारे भारतीय जो गेंदबाजों ने इस प्रकार से इन मैच को पलटा कि भारत के हाथ में ये वर्ल्ड कप है जो आ गया, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इस बात से भी जब मैं मैच देख रहा था, आप सभी मैच देख रहे थे, तो इस बात को भी ध्यान रहे कि मेहनत अंतिम क्षण तक करनी चाहिए।
क्योंकि मेहनत जब तक करते रहोगे जब तक हमें सफलता मिलती रहेगी, और जिस दिन हमने मेहनत करना बंद कर दिया उसी दिन से हमारे जीवन में धीरे धीरे जो काउंटडाउन है तो शुरू हो जाता है। इसलिए मेहनत जहाँ तक दिखाई दे रही है, अगर एक छोटी सी राह भी दिखाई दे उसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या पता वो आगे जाकर पहाड़ बन जाए। भारतीय टीम के लिए लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि आज भारत का जो हाथ से मैच है वो गया, क्योंकि 30 बॉल 30 रन बनाने थे। धीरे 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 30 बॉल 30 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 30 बॉल के अंदर 100 रन तक बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं अब तो भारत के हाथ से मैच गया, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसी की बदौलत है जो भारत है जो हमारा वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में विजेता रहा है। इस बात का ध्यान रहे, और ये भारत के लिए 2024 का जो पल है जो बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा के नेतृत्व में है ना हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो हमारे लिए भी बड़ा गर्व की बात है। इससे पहले भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 2007 के अंदर भी भारत है जो विजेता रहा था, और 2024 के अंदर भी भारत विजेता रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 जो वर्ल्ड कप है इससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जो हमारा ये है जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप है इसके बाद हम आगे से ये नहीं खेलेंगे, और इन दोनों खिलाड़ियों ने जो संन्यास लेने की क्या कर दी घोषणा। तो इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, इसी के अंदर उन्होंने विजेता हासिल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। जो भारतीय स्टेट बैंक है, इस पूरी स्टेट बैंक का जो अध्यक्ष है, उनका चेयरमैन है, वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, उनको हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनका जो अध्यक्ष है वो चेयरमैन है, इनको नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में कौन है इनकी जगह पर ये लेंगे, चल्ला निवासुलु शेट्टी है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में रिटायर होने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, वह है दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। और दिनेश खारा की जगह पर है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है जो इनके अध्यक्ष बनेंगे। इसी के साथ बहुत ही आज का सेशन यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन एंजॉय कीजिए, बढ़िया ढंग से रहिए, छुट्टी मनाइए, घूमने जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि बारिश का मौसम है और नदी नालों से बिल्कुल सुरक्षित रहे, सावधान रहें, जितनी ज़रूरत है उतने ही घर से बाहर निकलें, लेकिन संडे का एंजॉय ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।